हिम्मत है तो चैनल पे दिखाओ। इस बेईमान ने शहीदों को भी बांट दिया। भाई साहब ये मैं जिम्मेदारी के सारा आरोप लगा रहा है, इसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर कहीं गलती हो। लाल किले का अपमान सबसे पहले इस दुनिया में या इस हिंदुस्तान में इस नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये सरकार बौखलारी परेशान है, सांप के मुंह में चकचुंदर फंसरी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में। गाजीपुर बॉर्डर के हालात हम लगातार आपको 2 महीने से ज़्यादा से पहले से दिखा रहे हैं। लगातार किसान आ रहे हैं। एक बार वक्त ऐसा भी आया था कि किसान घर की तरफ रुक कर चले थे, लेकिन एक बार फिर ये आंदोलन को मजबूती मिल चुकी है और किसान आंदोलन को लेकर सरकार और प्रशासन जिस तरीके के रवैये अपना रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है, नुकीले तारों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ कुछ गांव से आए हुए बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत पहले से किसानों का आंदोलन को देखा है और इस आंदोलन पर यहाँ पर कवर हम करेंगे और उनसे बात करेंगे इस आंदोलन में उन्होंने क्या कुछ देखा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं चाचा? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, कम से कम हमने 5-6 प्रधानमंत्री देखे जी। इंदिरा जी देखी, राजीव भी देखा, चौधरी चरण सिंह देखा, देवगौड़ा देखे, चंद्रशेखर देखा, लाल बहादुर शास्त्री तो हमारे से पहले हो जाए जो लोग हम जानते थे। लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक ना इस देश में हुआ और शायद ही आगे भी पैदा ना हो, जितना झूठ ये बोलता है। शुरू से ही मैं इसकी कहानी बताने लगूं, चुनाव के दौरान से ही भाइयों और बहनों 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। कितना बड़ा झूठ साबित हुआ, आप ही बताओ, आप भी इस देश के नागरिक हैं। किसी के खाते में आए 5 पैसे? दूसरा नारा ये दिया, कहले कांग्रेस ने सारा देश लूट के विदेशों में धन जमा कर दिया। कोई 6 साल हो लिए इसकी सरकार को, कोई 1 पैसा आया हिंदुस्तान में? एक वो इसका एजेंट है, वो दिल्ली से सिलवार पहन के भाग गया था, जिसे रामदेव कहें। वो रोजाना अब ये योगा छोड़ करके और वो यही कहता कहला इतना धन आ जाएगा देश में अब जिसकी कुछ सीमा नहीं रहने की। अब दुर्भाग्य इस बात का है, ये ऐसा जनता को इतना बहकावा आया कि इस बेईमान को 2/3 बहुमत दे के यहाँ दिल्ली में बैठा दिया। और दिल्ली में बैठने के बाद एक चलाई इसने किसान मानधन योजना, जिसे आम किसान नहीं समझता। उसमें है क्या, जो 40 साल का किसान होगा उसके खाते में पैसे जाएंगे, जो 41 का होगा उसके नहीं जाने के, और जो 39 का होगा उसके नहीं जाने के। कौन बाप अपने लड़के को, कितना प्यारा लड़का हो, अपनी ज़मीन जो है 40 साल के लड़के के जीते जी नाम करता नहीं बिल्कुल भी। इसलिए किसानों को तो नारा दे दिया ये, और 1 पैसा जाता नहीं। झूठ इतना बोलता है, कर्नाटक में अगर जाके भाषण दे, हमने उत्तर प्रदेश में रसोई गैस घर घर पहुंचा दी। आप मेरे साथ चलो, चाहे इस बेईमान को भेज दो 1 घंटा मेरे साथ, आपको ताज्जुब होगा। सड़क पर लकड़ियाँ चुगती फिरती होंगी, फिरती मिलेगी आपको महिलाएं, जिसे इन्हों कहता है कि मतलब महिलाओं के जो धुएं से आँख खराब हो जाती है वे बचा दिया। अब फ्री में गैस सिलेंडर दे दिए, शुरू में दिखा के फ्री का झस्सा, और अब जब सिलेंडर की सीमा कहाँ है। दूसरी बात आ जाओ किसान की, कितना बड़ा अन्याय इस देश के अन्नदाता के साथ है। बेईमान भगाने के लिए अन्नदाता के है, किसान देवता के है, और थेड़ी पिट्टे हिंदू की तरह से। आपने भी भाषण देखे होंगे, ये ड्रामा है इसका। आतंकवादी भी है, ऐसा बोलता है। अजी आतंकवादी की तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं, हाँ पहले मैं ये बता दूं किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा और खिलवाड़ ये कर रहा। ये किसानों को कहता है 2022 तक दुगनी आमदनी कर दूंगा। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, आपको सारे खेतों में गाय बिजार चुगते पाओगे। वे आमदनी दुगनी तो और तुगनी तो क्या करेंगे, हमारी बाबिन छोटी जो पहली थी, सारे गेहूँ जो है वे गाय और बिजार खा जा। यह कौन सी नीति है इस बेईमान की? तो बिठाला तो आपने ही है, आप उनकी बात। हाँ, ये 2014 हाँ, मैं पहले ही कहा आपको, इस देश की जनता इसके खोखले नारों से इस तरह भ्रमित हुई। तो एक बार होगा दोबारा जहाँ से निकलिया वहीं भेज देंगे, बेफिक्र रहो, चिंता ना करो। इम्तिहान हो लिया, इम्तिहान इतनी जल्दी नहीं होता। अरे भाई एक बच्चा है हमारा,
मान लिया वो एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, लेकिन तीसरी बार वो फर्स्ट डिवीजन भी तो ले आवे। तो हमने सोचा शायद कुछ सुधर जाएगा, लेकिन इसने अब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो कौम आज तक जब से कभी हिंदुस्तान बना होगा इस देश के लिए कुर्बान हुई, इस देश की आज़ादी में कुर्बान हुई, उस देश को यू आतंकवादी और उसे यू वो भिंडरा वाले बतावे, कभी कह दे पाकिस्तानी समर्थक हैं, कभी कह दे चीन समर्थक है, माओवादी समर्थक है, हमारे खालिस्तानी हैं, हमारे किसान ऐसे। आप ईमानदार से जाकर पूछो, अगर उन्हें माओवादी का पता होगी माओवादी के समान है, और ये आरोप लगावे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या एक बात बताओ, राज्य ये आरोप लगा दे राहुल गांधी करवा रहा, गुमराह कर रहा, विपक्ष गुमराह कर रहा। विपक्ष किसानों के पास किस दिन गया इस बात के लिए, अब दिल्ली में जाकर धरना दे दो या अपनी मांग मान लो। जब विपक्ष को इसने घुमा, हाँ इसने किसानों के साथ अत्याचार किया, ऐसे कानून लगा दिए, अब हम गुलाम होने जा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य या सौभाग्य कहूँ मैं। चौधरी चरण सिंह ने तो हमें मालिक बनाया। नेहरू जी जो थे सहकारी खेती करना चाहते थे, लेकिन नागपुर के अधिवेशन में, भाई साहब नागपुर के अधिवेशन में केवल चौधरी चरण सिंह इस देश में ऐसा था अब जिसने नागपुर के अधिवेशन में इस कानून का विरोध किया। उस नेहरू को देखिए, केवल चरण सिंह के विरोध करने से सारे अपनी जो बात थी या जो मनवाना चाह रहा था या जो करना चाह रहा था सब रद्द कर दिया। तो कुछ भी प्रदर्शन नहीं लंबा तो आगे देखो क्या हुआ। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं लंबा। आप तो डर के चले भी गए थे एक बार। हम डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, और ना डरने के वो आपने अकेला छोड़ के चले ये गलत है। अकेला सुनो, ये हमारी खासियत है, हम अपने आदमी को मरने नहीं देते, और ना हमने आज तक कोई मरने दिया। ये हमारे खून में है, हम अपने आदमी को नियतता छोड़ दें, ये उसी का तो परिणाम है। आज आपने अकेला छोड़ दिया, तभी तो राकेश टिकैत रोए थे यहाँ पर। और वे रोए किस बात के लिए थे? वे कोई दुख में रोए थे? नहीं, वहाँ उमंग थी, वहाँ था जोश था। उसने कहा था मैं जो कुछ करूँगा किसानों के लिए करूँगा, किसान की पगड़ी झुकने नहीं दूंगा हर गज भी। रही रोने की बात, कुछ बात ऐसी हो जाए मैं आपके साथ बात करता करता भावुक हो जाता हूँ। चौधरी छोटू राम ने कहा था, जो कहते कहते मर गए, कहला किसानों ये गोरा अंग्रेज तो यहाँ से चल जाएगा, लेकिन ये काला अंग्रेज आएगा और वो आप लोगों को खाएगा जरूर। ये चौधरी छोटू राम की देन थी। चौधरी चरण सिंह जिसने देश के किसानों की सेवा करी, देश की सेवा करी, यूं बेईमान उसकी समाधि पर 2 फूल भी नीचे रहने जाता। आज तक कभी नहीं हुआ। ईमानदार से बताओ, हमारे कितने किसान शहीद हो गए? आज तक इसने दुख प्रकट किया। बंगाल में एक RSS का सौरा जो मूंगफली बेचता हो, वो अगर मर जा तो सबसे पहले खड़ा होगा उसे श्रद्धांजलि देगा। लेकिन वो तो क्या हमारी औकात जो है मूंगफली बेचने वाले देवी? ये अच्छा लड़के शहीद, इस बेईमान ने शहीदों को भी बांट दिया। भाई साहब ये मैं जिम्मेदारी के सारा आरोप लगा रहा, इसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर कहीं गलती हो। हमारे जवान 65 में भी शहीद हुए, 65 की लड़ाई में। जिन बहादुरों ने वहाँ लाहौर पर झंडा बांधे था जाके, उसमें भी शहीद हुए। हमारे जवान शहीद सन 71 में भी हुए। लेकिन ये बेईमान शहीद दिवस मनावे किसे? कारगिल जो शहीद हुए, इससे पहले शहीद नहीं थे, इससे पहले देश के लिए नहीं मरे हुए, उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, या केवल कारगिल के जवानों ने कुर्बानी दी थी। हमारा तो ये कहना है शहीद जो हुआ इस देश के लिए वो सम्मानित है, और हम उसका जो है बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं। ये बेईमान केवल वहाँ से बस उसकी गाद है, वहाँ कौन थी? अरे नहीं यार, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कारगिल, उससे पहले को शहीद ही नहीं मानता। 65 में थोड़ी बड़ी बहादुरी करी उन नौजवानों ने जिसने पाकिस्तान में जाकर लाहौर पर झंडा बांध दिया हो। जिन जवानों ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए हों, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश,
उन्हें श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं, और कारगिल के शहीदों को नमन करता हूँ। आपने कहा कि इससे पहले भी हमने कई प्रधानमंत्री देखे। जी, कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद वैश्विक स्तर पर जो है भारत की इमेज जो है वो अच्छी बनी है और मजबूत हुआ है। केवल मीडिया के माध्यम से, केवल मीडिया के माध्यम से। मीडिया वालों को तो भाई साहब मैं इसीलिए पहले ही पूछता कौन से मीडिया से, पता नहीं क्या तो सांप सूंघे। इतना बुरा हाल तो हमने इमरजेंसी भी देखी भूती, इतना बुरा हाल तो इमरजेंसी में भी नहीं था जितना बुरा हाल मीडिया का अब जा हो रहा। घोषित वो लगा रही है इमरजेंसी। जितने पैसे मिले उतना उन अडवाणी ने 2 साल पहले कहा था देश जो है वो घोषित उसकी तरफ को जा रहा है इमरजेंसी की, और फिलहाल तो लगी रही। इंटरनेट काट दिया, इसे बेवकूफ़ को नहीं पता नहीं। अरे मूर्ख, हमारे बाप दादा ने इंटरनेट देखे थे कि इन बिना तो हमारा काम दूर से चलता आया और हमें चलता रहेगा। अच्छा, बोलो मैं गलत कह रहा हूँ? इंटरनेट एक चीज है। जब आजादी हुई थी तब कौन सा ना इंटरनेट था? हाँ, मैं वो आजाद हुआ थे। मैं वो तो कह रहा, मैं कहा हमारे बाप दादा ने कहा इंटरनेट चलाए और आजादी ली, और यूँ तो सौदा ही कुछ नहीं। अच्छा, यूँ कुछ नहीं। जय जवान, जय किसान, किसान एकता, किसान। देखो ये जो कील और तारबंदी या दीवारबंदी जो हो रही, इससे इसके दिमाग का दिवालियापन निकल रहा और सरकार की स्थिति क्या है ये साबित हो रहा। हमारे पे कीलबंदी का और दीवारबंदी का क्या प्रभाव पड़ रहा? ये तारबंदी तो हम गांव में लगा रहे। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। तारबंदी तो हमारे खेतों में देखो आप जाके, तारबंदी तो हमने लगा के। ये क्या हो? अच्छा, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? हमको दिल्ली को लुटने जा रहे, अब हमें भी पश्चाताप है। अब हम भाई दिल्ली में नहीं कुछ, हम तो दिल्ली से एक मूंगफली भी ले लेके वो नहीं दिमाग में। ये तार हटा लो। ये पुलिस को क्या बात है, या फोर्स क्यों लग रही है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध है ये पुलिस को सारे अपने घर ले जाओ। और मैं दावे के साथ कह सकूं, अगर हमारा एक बच्चा भी ये नू कह दो हिंसा के ना चले जाओ, उस के चल जा। ये सरकार बौखलारी परेशान है, साहब के मुंह में चकचुंदर फंसरी। कानून तो बना दिए, लेकिन इन कानून को लागू कैसे करें? लागू हम नहीं होने देने के। ये हमारी जिदा छे। बात बताओ भाई साहब, आप भूल जाओ प्रेस वाले या कुछ भी हैं, इंसान है आप। मैं आपको 10 रुपए देना चाह रहा और आप ले नहीं रहे। अगर मैं तो देता है धन्यवाद नहीं, मुझे क्या चीज है कि मैं कहूँ ना दूँ माई, ना दूँ माई। ये क्या चीज है? गुंडागर्दी है सरकार की या नहीं? या हमारी गुंडागर्दी है या केवल? और सुनो भाई साहब, मैं मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला, केवल हमारे मेहरबानी से और हमारी कृपा से बैठा यहाँ सी। तो एक बात, अगर मुजफ्फरनगर में दंगा ना होता तो 2 MP आकर थे, 2 और 2 मतलब भी डेढ़ ही रह जाता, 2 भी नहीं पूरा थे। लाल 26 तारीख, अगर 26 तारीख मीडिया उसका लाल किले का अपमान कर दिया, लाल किले का अपमान तिरंगे का अपमान कर दिया, ऐसा दिखा। हाँ, और लाल किले का भी तो कहें। सुन लो भाई साहब, लाल किले का अपमान सबसे पहले इस दुनिया में या इस हिंदुस्तान में इस नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपके याद दिला दूँ, हाँ, लाल किले से के ऊपर जिस दिन झंडा फहरा रहे थे उस दिन भाषण दिया हमने, किसानों का 95% कर्जा अदा कर दिया। आप ईमानदारी से मेरे साथ चलो, अगर कहीं 95% तो कहा, जो 60% भी अदा हो गया होगा तो हम गुलाम इसके। कितना लाल किले की प्राचीर पे इतना बड़ा झूठ, जिस किसान ने सुना उसने तो उधर ही उसकी तो आँख खुल गई। अरे भाई तो बहुत झूठ बोल रहे, आप ताज्जुब मानोगे जिधर को गए वो भाषण सुन के कह रहे भाई तो बहुत झूठा प्रधानमंत्री बने बैठा दिखे। बताओ नू कह रहा 95%। अरे भाई हमारे तो आज लोग भी नहीं आया। एक और किसान कितना बड़ा आसान कर दिया हमारे पे। अब 2,000 रुपए भेज रहा हूँ, एक खड़गी बोरी नियक्ति। किसान अपमान नीति है, सम्मान नीति नहीं। सुन लो भाई साहब, क्या हो उनमें हमारा, मैं बताया 2,000 रुपए खड़गी बोरी 2,250 रुपए की आ रही।
2000 रुपए में तो खड़ की बोरी भी नहीं आती, इसने हमारे पास 60 कर दिया। 2290 की आ रही है। 2290 की है, देखो आओ। सारे लड़का। की आ रही है। अब इसने हमारे पास नहीं बस 60 कर दिया। आओ। हाँ हाँ बेटा। आखिरी सवाल है मेरा, हाँ। सरकार का तो साफ कहना है कि हम कानून को वापस नहीं करेंगे और इस पर संशोधन हम भले ही कर दें, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की भावना कुछ ही हो, हमारी 100% कहीं टस्तमस नहीं होने के, हम कानूनों को वापस करवा कर रहेंगे। इसके लिए कुर्बानी और बलिदान चाहे कितना भी देना पड़ जाओ। एक सेकंड रहे वो तोमर जिसे कृषि मंत्री कहें, वो तो कुछ सामान ही नहीं बेचारा। उसे जो कुछ कह के भेजे वो ही वहाँ कह दे, फिर वो बनते उठ के चिल्लावे। मैंने कहूँ मेरे जैसा आदमी तो शर्म का मारा त्याग पत्र देकर अपने घर चल जाता। अरे बेईमान जी से अधिकारी नहीं, वार्ता काहे को लिया करण? वार्ता मतलब एक बात बताओ, वार्ता जब होगी तो कुछ कम बढ़ती पे हो जाएगी, लेकिन वो अधिकारी नहीं, वो फिर आके मोदी जी को कहे कान में, मोदी जी में तो नू कहें नहीं, अगर मोदी जी में तो नू कहें, किसान नहीं कहता, वे तो नू कहें जैसा उसके देवर जेठ कह रहे हो। चलिए, जिस तरीके से आपने पूरी अच्छा, रिपोर्ट देखी है, यहाँ पर एक मुजफ्फरनगर निवेदन के जरूर किसान है। लोग थे बस जिन्होंने कौन सा अपनी वो बात है, अपनी किस टाइम रखी। दिखाओगे? एक निवेदन जरूर है, अगर हिम्मत है तो चैनल पे दिखाओ। अरे पूरा आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। शुक्रिया।